I'm making the ground move when I strike. I'm making a typhoon when I fight. You know how the ground move when I'm right. I'm making the right move with the right tool. Grinding my walk, not a thing you can buy. And every smile that I wear on my pride. Naming them out like it's part of the prayer. I'm out like the fire. It's more than it. Wait for the king. They gon' let me breathe. I'm ready for the storm. Right from the sheets. Wait for the king. Every door, every key. I took it, I claim it. Now the ground moves under me. 2 फरवरी 2024 ये वही दिन था जब थैलापति विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवीके लॉन्च की थी। ये सिर्फ एक ऑफिशियल पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं था बल्कि अनऑफिशियल रिटायरमेंट था तमिल फिल्म इंडस्ट्री से। लेकिन तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक्टर्स का एंट्री लेना कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी तमिल सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने, जो पहले डीएमके के सपोर्टर थे, उन्होंने 1972 में अपनी पार्टी AIADMK बनाई ताकि वो डीएमके को काउंटर कर सके। और फिर 30 जून को 1977 में वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने और लगातार 10 साल तक तमिलनाडु को लीड किया। उनके बाद AIADMK से ही जयललिता जी ने भी 6 बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के रूप में अपनी सर्विस दी और सिनेमा और पॉलिटिक्स दोनों में अपनी एक गहरी छाप छोड़ दी। इसके अलावा कमल हसन ने भी पॉलिटिक्स में एंट्री ली और अपनी पार्टी MNM बनाई। वो MLA भी बने लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए जो MGR और जयललिता जी ने किया था। सुपरस्टार रजनीकांत भी पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह पाए। भले ही उन्होंने अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च नहीं की, लेकिन वो अक्सर पॉलिटिकल रैलीज और पब्लिक स्टेटमेंट्स के थ्रू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाते रहे। लेकिन विजय का पॉलिटिक्स में आना सिर्फ एक सरप्राइज ही नहीं बल्कि एक शॉक था। जहां ज्यादातर एक्टर्स ने अपने फिल्मी करियर के एंड में पॉलिटिक्स की तरफ रुख मोड़ा, वहीं विजय ने ये डिसीजन अपने करियर के एब्सोल्यूट पीक पर लिया। एक तरफ वो एक फिल्म के लिए 200 करोड़ रुपए तक चार्ज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये सब छोड़कर पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन लिया। बहुत से सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि विजय ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए, लेकिन सिर्फ 2 ही सालों में विजय ने उन सबको रॉन्ग प्रूफ किया और वो कर दिखाया जो कमल हसन और रजनीकांत जैसे लेजेंड्स भी नहीं कर पाए। 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस में विजय की पार्टी टीवीके ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर इलेक्शंस को जीता और 10 मई 2026 को तमिलनाडु में थैलापति विजय ने चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ ली। सी जोसेफ विजय लेकिन दोस्तों, विजय ने ये कारनामा सिर्फ 2 सालों में नहीं किया था। इसके पीछे की ग्राउंड रियलिटी देखें तो उन्होंने लगभग 10 से 15 सालों तक साइलेंटली ग्राउंड वर्क किया था और इसे समझने के लिए हमें वक्त को थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा। ये साल था 1974, 22 जून इन चेन्नई। डायरेक्टर और फिल्म मेकर S.A. चंद्रशेखर और सिंगर शोभा चंद्रशेखर के घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था जोसेफ विजय चंद्रशेखर। फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बाद भी विजय के फादर नहीं चाहते थे कि वो फिल्म स्टार बने, बल्कि वो विजय को डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन विजय का सपना तो था एक एक्टर बनना, और न ही सिर्फ एक्टर बल्कि एक सुपरस्टार बनना। और विजय ने अपने सफर की शुरुआत सिर्फ 10 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही कर दी थी। उनकी पहली फिल्म थी विक्ट्री। विजय का प्रॉपर डेब्यू फिल्म इंडस्ट्री में 1992 में हुआ था, उनकी पहली फिल्म नलैया थेरुपु से। लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक उनके लुक्स, एक्टिंग और वॉइस का भी मजाक उड़ा दिया। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि अब क्या हमें ऐसे बेकार चेहरे देखने के लिए भी पैसे देने होंगे। इन सब चीजों ने विजय का कॉन्फिडेंस एकदम तोड़ कर रख दिया। लेकिन इसके बाद भी विजय ने कई लो बजट रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज्यादातर एवरेज परफॉर्मेंस ही थी। लेकिन 1996 में उनकी फिल्म पूवे उनक्कागा आई और वही उनके करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने विजय को एक सॉफ्ट रोमांटिक हीरो के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया था और फैमिली ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। उसके बाद भी उन्होंने कई सारी रोमांटिक हिट्स मूवी दी। लेकिन जैसे 2000 का समय शुरू हुआ, विजय की इमेज में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। अर्ली 2000s में विजय ने खुद को सॉफ्ट रोमांटिक हीरो से एक मास एक्शन सुपरस्टार में कन्वर्ट कर दिया था। 2004 में आई गिल्ली ने उनके करियर का एक मेगा ब्रेक थ्रू बनी और उस फिल्म ने उस वक्त की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर्स में शामिल होकर अपनी पहचान बनाई। और इसी फिल्म के बाद से विजय को उनका आइकॉनिक टाइटल थैलापति भी मिला। उसके बाद थिरुपाची, शिवाकाशी और पोकिरी जैसे ब्लॉकबस्टर्स ने उन्हें तमिल सिनेमा का एक नया सुपरस्टार बना दिया। लेकिन साल 2008 से 2011 तक का वक्त उनके लिए काफी डिफिकल्ट साबित हुआ। कुरुवी, विलू और सुरा जैसे प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुए। लेकिन इसी बीच विजय ने एक ऐसा काम किया जिसने उनके पॉलिटिकल करियर की फाउंडेशन को रख दिया। 2009 में विजय ने अपने लगभग 85,000 फैन क्लब्स को मर्ज करके एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, विजय मक्कल या कम यानी कि VMI, जिसका मतलब था विजयस पीपल मूवमेंट।
VMI ने ब्लड डोनेशन कैंप, फूड डोनेशन ड्राइव, फ्लड रिलीफ और कई सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को किया और धीरे धीरे विजय के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट पॉलिटिकल नेटवर्क तैयार होता गया। फिर समय आया 2012 तुपक्की के साथ विजय ने एक पावरफुल कमबैक किया और यहीं से उनकी फिल्म में एक और बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। अब विजय सिर्फ एक मास मसाला हीरो नहीं रहे थे, अब उनकी फिल्म्स में सोशल मैसेजेस और एंटी सिस्टम नैरेटिव्स भी प्रोमिनेंट होने लगे थे। और अब इसी अप्रोच के चलते हुए उनकी फिल्म थलाइवा डायरेक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ कंट्रोवर्सी में इंक्लूड हो गई। फिल्म की टैगलाइन थी टाइम टू लीड और उस वक्त तक VMI का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। ये टैगलाइन जयललिता को एक पॉलिटिकल चैलेंज जैसी लगने लगी थी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फिल्म को टैक्स एग्जम्पशन देने से भी मना कर दिया था। साथ ही साथ विजय के खिलाफ हेट कैंपेन्स भी शुरू हो गए। यहाँ तक एक तमिलनाडु के अननोन स्टूडेंट ग्रुप ने तो धमकी तक दे दी कि अगर फिल्म तमिलनाडु के थिएटर्स में रिलीज हुई तो थिएटर्स को भी उड़ा दिया जाएगा। विजय खुद जयललिता से मिलने भी गए, घंटों ऑफिस के बाहर वेट भी किया, लेकिन जयललिता जी विजय से मिलने नहीं आती। रिजल्ट ये हुआ कि फिल्म दूसरे स्टेट्स में तो रिलीज हो गई बट तमिलनाडु में ये बैन हो गई। A bit disappointing if we're not able to watch it in Tamil Nadu. A Tamil movie not able to watch in Tamil Nadu. Since it's in Tamil and we are in Tamil Nadu and we're not still able to go ahead and watch this. So we're still waiting for it, but we've heard reviews that it's still good from Facebook and other social. और शायद यही वक्त था जब विजय ने पॉलिटिक्स में फुल्ली एंटर करने का फाइनल डिसीजन बना लिया। उसके बाद ही उनकी फिल्म्स और भी अग्रेसिवली सोशल और पॉलिटिकल टॉपिक्स एक्सप्लोर करने लगी। कत्थी ने कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन, लैंड ग्रैबिंग, फार्मर इश्यूज और वाटर क्राइसिस जैसे मुद्दों को भी हाईलाइट किया। थेरी में पुलिस करप्शन, वुमेन सेफ्टी और पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस को भी दिखाया गया। बैरावा ने एजुकेशन स्कैम और मेडिकल कॉलेज करप्शन को एक्सपोज किया। मर्सल ने हेल्थ केयर करप्शन और GST पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज किया। और सरकार तो ऑलमोस्ट फुल फ्लेज पॉलिटिकल फिल्म थी जिसमें वोटिंग राइट्स, इलेक्टोरल फ्रॉड, करप्ट पॉलिटिशियंस को एक्सपोज किया गया। साल 2024 तक विजय का ग्राउंड वर्क और नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव हो चुका था और फिर 2 फरवरी 2024 को विजय ने फाइनली अपनी पॉलिटिकल पार्टी TVK को लॉन्च किया। Tamilga Vetri Kadagam, TMK. विजय ने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को तो अवॉइड किया बिकॉज उनका मेन टारगेट था तमिलनाडु के 2026 के असेंबली इलेक्शंस। वो अपनी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि अपनी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में भी CM बनने के हिंट्स देते नजर आए थे। विजय की लास्ट मूवी जन नायकन, जिसका मतलब होता है लोगों का नायक, एक पॉलिटिकल कैंपेन बताकर तमिलनाडु ने इसे बैन कर दिया था। लेकिन इस बैन का रिजल्ट ये हुआ कि विजय की इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो गई जो शायद रिलीज होने के बाद भी ना हो पाती। फाइनली स्टेट इलेक्शंस हुए और फिर वो दिन सामने आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 4 मई 2026 को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी झटका लग गया। विजय की पार्टी TVK ने 108 सीट्स जीती, वहीं उनकी अपोजिशन पार्टीज जैसे कि DMK और AIDMK जो बहुत सालों से तमिल पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, वो उनकी आधी सीट्स भी नहीं जीत पाई। अब तक आपको लग रहा होगा कि विजय की इस जीत के पीछे उनका स्टारडम और उनकी मूवीज के थ्रू पुश किया गया नैरेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। विजय ने एक्चुअली चेन्नई के लोगों के लिए काफी ज्यादा काम किए थे। वो तमाम सोशल वर्क जिससे विजय ने तमिलनाडु की पब्लिक को अपना बनाया, अगर उनकी बात करें तो उनकी लिस्ट में सबसे पहला आता है 1996 में चेन्नई फ्लड के टाइम पर दिया गया डोनेशन, 1998 में पब्लिक डोनेशन फॉर चेन्नई रेन, 1999 में कारगिल वॉर शोल्डर्स के लिए डोनेशन, 2001 में डोनेशन फॉर गुजरात अर्थक्वेक, वहीं 2004 में सुनामी रिलीफ फंड में डोनेट किया गया और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन फॉर कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए भी फंड दिए गए। साल 2009 में फ्री कंप्यूटर सेंटर प्रोवाइड किए गए। साल 2011 में डिफरेंटली एबल पीपल के लिए और आई कैंपेनिंग के लिए डोनेशन दिए गए। साल 2012 में विजय ने पर्सनली डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स और बोर्ड एग्जाम अचीवर से मिले और उन्हें रिवॉर्ड भी किया। साल 2013 में फ्री मैरिजेस करवाई, 2014 में वेलफेयर डोनेशंस करवाए, 2015 में ही गेव डोनेशन इन चेन्नई फ्लड रिलीफ। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम भी मनी डोनेशन किए गए। साल 2017 में जलीकट्टू प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया और 2018 में केरला फ्लड के टाइम भी डोनेशन दिए। इसके अलावा विजय के ऑर्गेनाइजेशन VMI ने सेवरल टाइम ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया है और ऐसे बहुत से काम विजय ने पॉलिटिक्स में उतरने से पहले ही कर दिए थे, जिसने लोगों को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। फाइनली 10 मई 2026 को विजय ने एज अ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ओथ ली।
की। और इस तरह विजय ने एक्टर से चीफ मिनिस्टर तक का अपना पूरा सफर तय किया और वो कर दिखाया जो कमल हसन और रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार भी तमिलनाडु के इतिहास में नहीं कर पाए। अब विजय की इस जर्नी को कैसे देखते हो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको जरा से भी हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और बाकी लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स टू यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।